हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन डाइट के बारे में। मेरे पास कई यंगस्टर्स आके पूछते हैं कि हम अपने मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी डाइट बताइए जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो लेकिन फैट ना हो, क्योंकि उन्होंने जिम में जाकर अपने मसल बढ़ाने होते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वो घरेलू डाइट है जिसको हम इजिली हमारे किचन में मौजूद है, अगर उसको हम खाएं तो अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो मीट अंडा नहीं खाते हैं, यानी वेजिटेरियन हैं। तो इसमें हम आपको खास तौर पर ये बताएंगे कि ये डाइट हमारे इंडियन लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें हमें सस्ती भी चाहिए और बढ़िया भी चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनको खाने से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बढ़ता है, इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो नेचुरल बात है, हमें अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा को कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बढ़ेंगे तो हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ेगी, हमारी तोंद बाहर निकल आएगी, या हमारे शरीर की जो फिगर प्रॉपर है मसल की वो नहीं बन पाएगी। तो हम आमतौर पर देखते हैं कि हमें जो प्रोटीन की मात्रा है डेली, जितना हमारा बॉडी वेट है उसका 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हमें बॉडी चाहिए। जैसे मान लो किसी का 70 kg किसी का भार है, तो उसको डेली 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर वो ज़्यादा बॉडी बिल्डअप करना चाहते हैं या ज़्यादा मसल को शेप देना चाहते हैं तो ये 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से भी उनकी हो सकता है। यानी कि किसी का 70 किलो है तो 100 ग्राम तक इसको बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आता है कि उस डेली में कौन सी जिसमें प्रोटीन मात्रा है, सबसे पहले है सोया चंक्स। जी हाँ दोस्तों, ये सोया चंक्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। हम कह सकते हैं कि लगभग 50% इसके अंदर प्रोटीन होता है। और जिनको बॉडी बिल्डअप करनी है, जिम में जाकर अपना मसल की शेप देनी है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा वरदान है। और ये खाने में भी स्वाद है, इसको कई तरह से इसकी रेसिपीज बना के हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी जो प्रोटीन की मुख्य स्रोत है वह है दालें यानी पल्सेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडियन डाइट में दालों का महत्वपूर्ण योगदान है। खास तौर पर इंडियन में रात को डिनर के समय हम दालें ही ज़्यादा खाते हैं। उसका एक कारण है कि जो दालें होती है ये डाइजेस्ट होने में इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, अच्छी रहती हैं और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। ऑन एन एवरेज देखें तो हम दालों के अंदर लगभग 100 ग्राम अगर दाल है तो उसके अंदर 20 से लेकर 30 ग्राम तक जो प्रोटीन मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग दालों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन 20 से लेकर 30 तक सबकी कैटेगरी मैक्सिमम आ जाती है। तो दालें अगर रात को हम ज़्यादा खाएं तो इससे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा है कि रात को अगर आप रोटी एक चाय कम कर दें, लेकिन अगर 1 कटोरी दाल की ज़्यादा खाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रोटीन आपके अंदर ज़्यादा अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा इससे। इससे अगली जो प्रोटीन की सोर्स है वह है पनीर। यह दोस्तों, पनीर के अंदर भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन इसके अंदर साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो जिनका बीपी बढ़ता है उनको इसके लिए पूरा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो कहीं हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए आपको अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही पनीर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आप प्रोटीन को भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। ऑन एन एवरेज 100 ग्राम पनीर के अंदर 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि एक अच्छी मात्रा में है। और साथ ही साथ आपको इसके इस्तेमाल करने की काफ़ी अच्छी डिशेज मिल जाती हैं। इसकी आप कच्चा पनीर भी खा सकते हैं, इसकी रेसिपी बना के भी खा सकते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन के लिए अच्छी स्रोत है। इससे अगला नंबर आता है वे प्रोटीन का। ये दोस्तों, ये आपको जिम में मिल जाती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाएगी। इसके अंदर एक खासियत होती है कि इनकी क्वांटिटी कम खानी पड़ती है, लेकिन अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी अगर हम इसका 1 चम्मच लें तो 1 चम्मच के अंदर कम से कम 15 से 20, कई बार 25 ग्राम प्रोटीन तक भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का ये वे प्रोटीन खा रहे हैं। और अगर आपको चाहिए कि अच्छी कंपनी का लें, ताकि उसके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, इसलिए आप अच्छी कंपनी के वे प्रोटीन इस्तेमाल करके भी अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इससे अगला नंबर आता है एग प्रोटीन का। ये दोस्तों, अगर आप अंडे खा सकते हैं तो एक अंडे के अंदर लगभग 4 से 6 ग्राम तक प्रोटीन होता है। और अगर आप दिन में 3 या 4 एग्स खाते हैं तो आपके अंदर 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा। अगर इसके साथ आप दूध पीते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम भी है, जो कि हमारे शरीर को स्ट्रेंथ बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा आप दही भी खा सकते हैं। और आजकल जो हम देख सकते हैं कि जो ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हैं, ओट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में गुड क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक घरेलू ऐसी चीज़ें जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जिससे हम अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, स्पेशल तौर पर जिम जाने वाले। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।